में जारी युद्ध को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा और जबरदस्त बुरा असर पड़ने वाला है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये जनता से जुड़ा आर्थिक मुद्दा है तो फिर सरकार इस पर संसद में चर्चा करने से क्यों कतरा रही है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष की पहली प्राथमिकता इस अंतर्राष्ट्रीय संकट पर चर्चा करना है, जिसके बाद ही वो अन्य विषयों पर बात करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने इसे देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला बताया है। पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है? क्या फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में राज्य का ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। इस बार का बजट 1,11,703 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। मुख्यमंत्री ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया और सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया। बजट में स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत हर जिले में अस्पताल और युवाओं के लिए स्टार्टअप योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विकास परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और सरकार का मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास है। एकीकृत हैं। स्थायी निवास, जातीय आय और रोजगार पंजीकरण से जुड़े लगभग 1.17 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, नई सोच का एक सशक्त उदाहरण यह है कि हम युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स एवं कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। देव कृपा से पास हमारे घने जंगल, निर्मल जल, इसके साथ हमारी शक्ति। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने